अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। या दूसरी इनिंग लेकर पहली गेंद दूसरे इनिंग की किनारा लिया इस मरतबा गेंद में मुदस्सिर कावारी और उसके साथ अहमद जमशीद की जोड़ी क्रीज में आ चुकी है बल्लेबाजी करने के लिए। और यह आज लार्स कावारी को 156 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। 156 रनों का लक्ष्य मिला है लार्स कावारी को। 18 ओवर्स में ये लक्ष्य उनको चेज करना है। शुरुआत यहाँ गेंदबाजी में इशफाक अहमद से हुई और पहली गेंद पर 1 रन बनाया। मुदस्सिर नजीर का खाता खुल चुका है इस 1 रन के साथ। और शुरुआत यहाँ अच्छी होनी चाहिए लार्स कावारी को। अगर ये मुकाबला जीतना है तो आज अच्छी शुरुआत करनी होगी ओपनिंग में और अहमद जमशीद को साथ निभाना होगा मुदस्सिर नजीर का। मुदस्सिर नजीर की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों में उनका शुमार किया जाता है मुदस्सिर नजीर। और उसके साथ अगर बासित डार की बात की जाए तो ये सबसे बेहतरीन टेक्निकली साउंड बल्लेबाज मैं कहूँगा उनको। और अब इशफाक इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। दूसरी गेंद लेकर लेफ्ट हैंड गेंदबाज और ड्राइव किया इस गेंद को और गेंद जा रही है फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद को रोकने में असफल और गेंद चली गई है कवर बॉल लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शुरुआत किया चौके के साथ अहमद जमशीद अपनी पारी की शुरुआत चौके के साथ कर चुके और लार्स कावारी का स्कोर पहुंच गया 5 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। एक कमाल का स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक। हालांकि यहाँ पर स्लोअर का प्रयास किया, उंगलियां फेरी थी गेंदबाज इशफाक अहमद ने, लेकिन पिक किया इस गेंद को और खूबसूरती के साथ इस गेंद को कवर्स की जानिब से निकाला है 4 रनों के लिए। 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद लेकर इशफाक अहमद जमशीद के लिए गेंद फिर से कमाल का स्ट्रोक, एक खूबसूरती के साथ फिर से गेंद को निकल। हालांकि गैप लेने में वहां पर गैप तलाशने में सफल नहीं रहे थे, लेकिन जो कप्तान परवेज अहमद है उनका ये सही थ्रो नहीं और दोनों बल्लेबाजों ने लाभ उठाया इस पे मिस फील्ड में कहूँगा इसको। ये गलत थ्रो था और उस वजह से अलाउ किया दोनों बैटर्स को और दोनों बैटर्स दौड़ते हुए 1 रन मुकम्मल कर चुके। 1 रन के साथ लार्स कावारी पहुंच गए 6 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इशफाक अहमद इस ओवर की चौथी गेंद लेकर मुदस्सिर कावारी के लिए अच्छी गेंद, एक कमाल की गेंद पड़ने के बाद उछाल इस गेंद में। इनकी लाइन के पीछे आना चाहते थे मुदस्सिर नजीर, लेकिन आ नहीं पाई और गेंद उनके भले को बगैर छुए चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मुदस्सिर नजीर की बल्लेबाजी आज देखनी होगी कि आज किस तरह से टैकल करेंगे इस बड़े चेज के सामने, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि क्षमता है इस बल्लेबाज में, ये अकेले मैच को जिता सकते हैं। ये काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, काफी बेहतरीन बल्लेबाज है। लॉफ्टेड स्ट्रोक, दिलकश स्ट्रोक और गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। एक टिप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और चौके के साथ यहां मुदस्सिर नजीर पहुंच के 5 पर 3 गेंदों का सामना करने के बाद लार्स कावारी 10 पर बगैर विकेट के, 10 रन बगैर किसी नुकसान के 5 गेंदे इस ओवर की। इशफाक अहमद दौरा और यहाँ ये अच्छा ओवर साबित होता हुआ लार्स कावारी के लिए। शुरुआत यहाँ मुदस्सिर नजीर और अहमद जमशीद कर रहे हैं और शुरुआत में यहाँ पावर प्ले का लाभ उठाना चाहेंगे। इशफाक इस ओवर की अंतिम गेंद करेंगे, सामने मुदस्सिर नजीर। फिर से एक खूबसूरत स्ट्रोक, ओ अब देखिए, ओ क्या शॉट था ये, कवर्स की जानिब से गेंद निकली है और किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। ये कमाल है इस खिलाड़ी में, ये खूबसूरती है मुदस्सिर नजीर की बल्लेबाजी में। ये खूबसूरत स्ट्रोक कवर की जानिब और इस चौके के साथ लार्स कावारी पहुंच गया 14 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर समाप्त और पहला ओवर लार्स कावारी के नाम 14 रन इस ओवर में आए, काफी महंगे साबित हुए इस पहली ओवर में इशफाक। इन जितनी दाद दी जाए मुदस्सिर नजीर की उतनी कम। आज उम्मीद करेगी लार्स कावारी की टीम की मुदस्सिर नजीर एक बड़ी पारी खेले और मुदस्सिर नजीर आज बड़ी पारी खेलते हैं तो तभी जाकर यहाँ लार्स कावारी की टीम इस मैच को जीत सकती है। अरमान यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। आमिर रजाक टीम कर रेडी। आमिर रजाक को क्योंकि यहाँ पर मैच खेलना है, सेमीफाइनल मैच आईसी सोरल के साथ और दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा और वो भी इंशाल्लाह हम लाइव करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो अब तक 1 ओवर का खेल मुकम्मल, 1 ओवर के बाद 14 रन
और इस बीच यहाँ पहली गेंद पर विकेट हासिल की है रियायत खान ने यहाँ पर पहली गेंद पर बोल्ड किया है अहमद जमशीद को। अहमद जमशीद एक काबिल खिलाड़ी है, लेकिन इस गेंद पर कुछ कर नहीं पाए और गेंद सीधे जाकर उनके स्टंप्स पर टकराई और इस तरह पहला नुकसान लारस कावारी को। जो शुरुआत की जरूरत थी, हालांकि वो शुरुआत नहीं मिली। अहमद जमशीद वापस जा रहे पवेलियन। आसिफ अहमद हमारे साथ जुड़े हैं स्वरल से। वालेकुम सलाम, शुक्रिया कमेंट करने के लिए। 101 गेंदे और 142 रनों की जरूरत है लारस कावारी को ये मैच जीतने के लिए। नए बैटर अब क्रीज की ओर जा रहे इरफान लगभग ये बल्लेबाज से बिल्कुल इरफान मुश्ताक, जो कि एक और युवा खिलाड़ी, एक और टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन आज टैलेंट शो करने की यहाँ पर एक आपके लिए प्लेटफॉर्म है, आपके लिए मौका है कि आप अपने टैलेंट को यहाँ शो कर सकते हैं। ईगल आई भी हमारे साथ जुड़े हैं। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कमेंट करने के लिए। एक ओवर के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ग्रीन वैली क्रिकेट ग्राउंड का ये खूबसूरत मैदान, और इस मैदान की बात की जाए तो इससे ज़्यादा खूबसूरत मैदान आप कहीं पर भी नहीं देखोगे। और सिर्फ एक ही यहाँ पर दिक्कत है, वो रोड की है। तो उस हवाले से भी जो हमारे MLA साहब है रशीद इंजीनियर के भाई खुर्शीद अहमद साहब, उन्होंने जो हमें दिलासा दिया, हमें जो उम्मीद दी है कि हम इस रोड पे काम करेंगे अगले जो साल में मार्च अप्रैल के महीने में काम लग जाएगा। और यहाँ जो प्लेयर्स को दिक्कतें होती है आने जाने में, वो भी है वो दूर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि वो जो अपनी बात उन्होंने बोली है तो उस पर वो खरे उतरेंगे, वो काम है वो करेंगे, और यहाँ जो खिलाड़ियों के लिए जो मुश्किलात हैं उनको कम करेंगे। 1.2 ओवर्स के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर आज 156 रनों का लक्ष्य मिला है लारस कावारी को। और इस लक्ष्य का पीछा वो किस तरीके से करेंगे, हालांकि 1 विकेट खोने के बाद अब रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दो बैटर्स के ऊपर। इस बीच यहाँ पर निकाला इस गेंद को, स्केले के ऊपर से गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा की ओर 4 रनों के लिए। मुदस्सिर नसीर का क्रीज पर रहना काफी महत्वपूर्ण, और यहाँ लाभ मिल सकता है लारस कावारी को अगर मुदस्सिर नसीर क्रीज पर रहे तो। चौके के साथ लारस कावारी पहुंच के 19 पर 1 विकेट के नुकसान पर। ईगल आई मुदस्सिर भाई को सलाम बोलना तो इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे, हालांकि मुझसे दूर है इस वक्त, बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बल्लेबाजी करने के बाद अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह जरूर आपकी सलाम उन तक पहुंचा देंगे। फॉरलॉन उमर हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर नजीर विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू टीम्स, बिल्कुल की प्लेयर है इस टीम के मुदस्सिर नजीर, और इसका चलना वहां पर क्रीज पर रहना काफी महत्वपूर्ण लारस कावारी के लिए। और अगर खईपुरा रेड्स की टीम को मैच जीतना है तो मुदस्सिर नजीर की विकेट उनको जल्द अज जल्द हासिल करनी होगी, तो जल्दी करनी होगी मुदस्सिर नजीर की विकेट उनको यहाँ से हासिल करने के लिए। 1.3 ओवर्स के बाद 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सिर 13 पर 5 गेंदों में। रियायत खान इस ओवर की अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद समान दिया इस गेंद को। यह है एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी, अच्छी गेंदों पे आप समान दीजिए और समान के साथ के लिए। मुदस्सिर नजीर जो है स्लोअर ट्रैक है, उतनी ज्यादा तेज गेंद बल्ले पर नहीं आएगी, और यहाँ थोड़ा सा वक्त बिताने की जरूरत है, बाद में आप अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। मुदस्सिर में टेक्निक उतनी अच्छी है कि वो पहली गेंद से यहाँ पर उन्होंने अपने अच्छे स्ट्रोक जो उनके फेवरेट स्ट्रोक से वो खेलने शुरू किए हैं। इस बीच कलाई के जरिए इस गेंद को निकला ऑन साइड किया, और शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पर खिलाड़ी है, दौड़कर दोनों बैटरों से तेजी के साथ 1 रन मुकाबल किया। 1 रन के साथ लारस कावारी पहुंच गए 20 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 1.5 ओवर्स के बाद 18 ओवर्स का मुकाबला, और अब तक अच्छी जा रही है लारस कावारी की टीम। अगर रन रेट के हवाले से बात की जाए 97 गेंदे 134 रनों की जरूरत। आप साइड से बाहर की और ये गेंद निकली, और अंपायर का इशारा कुछ भी नहीं, वहां पर अंपायर का इशारा किया, और जो मुकाबला हो चुका है 2 ओवर्स के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिरदौस बशीर हमारे साथ जुड़े। वालेकुम सलाम, शुक्रिया भाई कमेंट करने के लिए। लाइव स्ट्रीमिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पेज पर नई हो तो पेज को फॉलो कीजिए। 96 गेंदे 136 रनों की जरूरत लारस कावारी को सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के लिए। पहली टीम रहेगी आज, जो भी टीम यहाँ से जीत जाएगी वो पहली फाइनलिस्ट टीम रहेगी ऐसी सोरल कप एडिशन 3 की, और जिसके ऑर्गेनाइजर्स हैं अल हिलाल और तौकीर फयाज।
फिरदौस बशीर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। 2 ओवर सब तक पहुँच गए और मुदस्सिर नज़ीर 14 पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद और इरफान मुश्ताक ने किसी भी गेंद का अब तक सामना नहीं किया, हालांकि 2 गेंदों का सामना किया और उनके नाम अभी तक कोई रन नहीं, यानी अभी उनका जो खाता वो नहीं खुला है। इशफाक अहमद इस ओवर की पहली गेंद लेकर लंबे रन अप के साथ शॉर्ट पिच गेंद और पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन अंतिम समय पर अपने बल्ले को जुदा किया गेंद की लाइन से और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। उस्मान गाजी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गोनीपुरा प्रीमियर लीग का फाइनल कब है उसकी इन्फॉर्मेशन अब तक हमारे पास नहीं पहुंची है, इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑर्गेनाइजर से। फिलहाल यहाँ ये मुकाबला जारी खईपुरा रेड्स बनाम लार्ड्स कावारी के बीच में ये बड़ा मैच, ये सेमीफाइनल मैच। 2.1 ओवर के बाद 20 रन। इस बीच इस गेंद को लॉफ्ट किया है, फील्डर का वहां पर इस्तेमाल किया, जो रिस्ट्रिक्शन है उसका इस्तेमाल किया, लॉफ्ट किया इस गेंद को और गेंद पॉइंट बाउंड लाइन से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। मुदस्सिर नज़ीर के बल्ले से एक और चौका, हालांकि गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी थी, लेकिन इस वक्त जो रिस्ट्रिक्शन है फील्डिंग में उसका लाभ लिया है मुदस्सिर नज़ीर ने। पावरफुल के जो ओवर से इसमें लाभ लेने की जरूरत और मुदस्सिर वही करते हुए मुदस्सिर नज़ीर पहुंच के 18 पर 9 गेंदों का सामना करने के बाद और लार्ड्स कावारी 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर्स के बाद। रिकॉर्ड रन रेट 8.43 की और करंट रन रेट 10.29 की। और अब जाकर 94 गेंदों में 132 रनों की जरूरत। इशफाक अहमद इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। कमेंट्री बॉक्स एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। सामने मुदस्सिर नज़ीर, शॉर्ट गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को निकाला, हालांकि रन कोई नहीं मिलेगा इस स्ट्रोक पर। इस गेंद पर वानी मोमिन भी हमारे साथ जुड़े हैं। वालेकुम सलाम। शाह अख्तर भी हमारे साथ बने हुए हैं। नेक्स्ट सेमीफाइनल कौन सी टीम का है? नेक्स्ट सेमीफाइनल आईसीसी सोडल और रेडबुक की टीम के आफान 11 रेडबुक वर्सेस आईसीसी सोडल के बीच में नेक्स्ट सेमीफाइनल यानी सेकंड सेमीफाइनल होगा। ये आईसीसी सोडल कप एडिशन 3 इस वक्त जारी। और इस बीच ये शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, काफी इजी मुदस्सिर नज़ीर के लिए और गेंद को भेजा है स्क्वायर लेग बाउंड लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका मुदस्सिर नज़ीर का, इजी था, ये इजी गेंद थी मुदस्सिर नज़ीर के लिए और उन्होंने पिक किया इस गेंद को, पुल करके चौका जड़ा मुदस्सिर नज़ीर ने। मुदस्सिर नज़ीर अब जाकर पहुंच के 22 पर 11 गेंदें खेलने के बाद और लार्ड्स कावारी का स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर की गेंदबाजी। करंट रन रेट 10.50 और रिकॉर्ड रन रेट 8.35। Shah Akhtar is saying Laurus Kavari will win this match. Let us see who will win this match and who will be the first finalist of this tournament, ICC Soral Cup Edition 3 which is going on. The first semi-final. डार फैजू आउट कौन हुआ? आउट होने वाले बल्लेबाज अहमद जमशीद। इस बीच ये गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को निकाला, हालांकि सीधे गेंद गई फील्डर के पास। कप्तान परवेज थे वहां पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सिर नज़ीर 22 पर 12 गेंदों में और इरफान मुश्ताक का अभी भी खाता खुलना बाकी। 5 गेंदों में 8 रन आज के इस ओवर में कोई यहाँ जरूरत नहीं है जल्दबाजी करने की। मुदस्सिर नज़ीर जानते हैं उनके विकेट का महत्व और यहाँ कमाल का स्ट्रोक, पिकअप स्ट्रोक, पिक किया इस गेंद को और गेंद को भेजा है स्क्वायर लेग के ऊपर से। हालांकि अंपायर के इशारे का इंतजार देखना होगा कि गेंद बाउंड लाइन से बाहर हवाई रास्ते गई है या फिर एक टिप्पा खाने के बाद। और यहाँ अंपायर वहां जाकर चेक कर रहे हैं कि गेंद कहाँ लैंड कर चुकी है, क्या छक्के का इशारा आएगा या फिर चौके का। लेकिन यहाँ छक्का या चौका तो जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल वहां पर अंपायर का इशारा 6 रनों का छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। और 3 ओवर्स के बाद स्कोर पहुंच चुका है 34 पर। जियान बाबू कह रहे सर 6 आई थिंक। जियान बाबू आपको कैसे दिखा वहां पर? आपको कौन सी स्क्रीन वहां पर लगी है जिसे आप देख रहे हो जियान बाबू? हालांकि मैं ये फनी कमेंट कर रहा हूँ, आप दिल पर मत लीजिएगा। 34 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स के बाद 90 गेंदे 122 रनों की जरूरत। शेख इरफान मिस्टर कंसिस्टेंट, मुदस्सिर नज़ीर नो डाउट अबाउट दैट ही इज द मिस्टर कंसिस्टेंट ऑफ लार्ड्स कावारी।
Mr. Consistent Mudassir Nazir, who is playing good, is playing a good knock, 28 from 13 deliveries. Power up shot. Yes, you guessed it from the power of the shot. Zian Babu, you are right. You are absolutely right. That was hit high. And आप वहां से गेस किया था आपने, शायद ये छक्का हो सकता है. बिल्कुल वही हुआ. 34 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स के बाद डारफाजू वी विल विन इंशाल्लाह टुडे लॉर्ड्स फैमिली. राशिद अख्तर शॉट से ही पता चला 6 है. बिल्कुल बिल्कुल वही अच्छा गेस किया, सही गेस किया राशिद अख्तर. 3 ओवर्स के बाद 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 90 गेंदे, 122 रनों की जरूरत. इशफाक अहमद के 2 ओवर्स मुकाबल 28 रन उनके खाते में अब तक आ चुके. अब जाकर वो लगभग गेंदबाजी में यहाँ पर किस गेंदबाज को लाया गया है. इशफाक अख्तर. मुदस्सिर नजीर इज वेरी टैलेंटेड बैटर. There's no doubt about that. After the completion of 3 overs, the score of Lord's Cover is 34 for the loss of 1 wicket. Still, they need 1-2 runs in 90 balls. Mudassir Nazir has to be in till end so that Cover can be in a comfortable position so that they can win this match. But Kaifura Raiders need the wicket of Mudassir Nazir as soon as possible they can get. Faiz Faizan is right now commenting here. Sipner Love. First time in this. Oh, what a ball that was. That was a delivery. Irfan Mushtaq was beaten on that delivery. Riyad Khan started with a good delivery. Started with the draw delivery here. In his first over, he has taken the wicket on the very first delivery. On this delivery, that was a wicket-taking delivery. What a ball that was from Riyad Khan, who is bowling his second over. So far, he has bowled 1.1 overs, conceded 5 runs and has taken a wicket. Now, Lord's Kawari have to play sensibly from here. Wicket run rate is only 8.22. That is not an issue for Lord's Kawari. That should not be an issue for Lord's Kawari. They need to build a partnership from here. Irfan Mushtaq and Mudassir Nazir have to take the responsibility and take this game deep. 34 for the loss of 1 wicket after 3.1 overs. Batter got injured there on this delivery. That was a good delivery from Riyad Khan. Irfan Mushtaq looking to play that delivery, but he was beaten and he got injured on that delivery. Now umpires, I should say the physio is trying to solve this problem there and in the ground. They are looking for this injury. Irfan Mushtaq, will he be ready now and will he play some more balls from here? He's got to open his account. He has faced only 3 deliveries so far. But Lord's Kawari, they have got a good start. Although they have lost their wicket, but still they have got a good start from their batters. Mudassir Nazir, who is playing on 28 from 13 deliveries, and now they need 122 runs from 89 deliveries. Riyad Khan bowling his second over. Now Irfan Mushtaq is looking ready to face the next delivery of Riyad Khan. Riyad Khan is a good bowler. He is a talented bowler of Kaipura Raiders. You need to be on the good line and length. So far he has done good. He has been on a good right line and length, but he should bowl continuously on this line. There is a possibility of taking a wicket if you bowl on this line. 3.1 or 34 for the loss of 1 wicket. Wicket run rate is 8.22. Not big deal for Lord's Kawari as they have Mudassir Nazir still on the wickets. Oh, this time he has played a gentle push towards the wide long operation. The batters have moved for a single. This single now the score moved to 35 for the loss of 1 wicket. This is over number 4th in progress. 3.2 overs have been bowled. 35 for the loss of 1 wicket. 88 balls and 121 runs are required. Mudassir Nazir will be on strike now. What will he do against Riyad Khan, who is a talented bowler? Is very good bowler. Riyad Khan only bowl against a good batter Mudassir Nazir. This will be a good contest between these two these two players. Mudassir Nazir versus Riyad Khan. What will he do? Oh, what a ball that is! What a ball that is! Huge appeal for the LBW there. But Mudassir Nazir survived. Umpire has given it not out.
That ball after pitching got a bounce from the pitch and the batter got beaten. Mudassir Nazir got beaten on this delivery. This is what I was saying. This will be a good contest between Riyad Khan and Mudassir Nazir. Riyad Khan is a spur bowler of Khaipura Reds. 35 for the loss of 1 wicket. Current run rate is 10 and required run rate is 8.34. 4 time in this over. Riyad goes to Mudassir down the leg side. The delivery was and umpire has signaled it wide. And with this extra run, Lars Kavari moved to 36 for the loss of 1 wicket. Over number 4 is in progress. 120 runs are required from 87 balls. Mudassir Nazir, you have to play till end. If you want to win this game for Lars Kavari, you should take the responsibility. One more time, you have to take the responsibility for Lars Kavari. Oh, this time he has played it with the defensive approach. And Mudassir Nazir knows. He knows what to do. He knows the importance of his wicket. His wicket is very much important. And Khaipura Reds are looking to take the wicket of Mudassir Nazir. They should take it very early. Otherwise, that game will be going away from them. Riyad Khan, 5th time in this over, goes to Mudassir, picked it and played it towards the square leg region. There is a fielder. They are going for the second run. Will they complete it? Yes, they have completed the run. Good running between the wickets between these two batters, Mudassir Nazir and Irfan Mushtaq. They have completed the second run easily. And we should credit Mudassir Nazir for going for the first run very quickly and moving for the second run. When you are running, you want to take the second run, you have to take the first run very quickly. And Mudassir Nazir had done so, and he has completed the second run very, very easily. Lars Kavari are 38 for the loss of 1 wicket after 3.5 overs. Riyad Khan, last time in this over, played once again with the defensive mind. Played it with the soft hand straight towards the bowler. No run added. After the completion of 4 overs, the score of Lars Kavari is 38 for the loss of 1 wicket. Current run rate is 9.50 and required run rate is 8.43. Irfan Mushtaq playing on 1. And Mudassir Nazir on the other hand is playing on 30 from 17 deliveries. On strike will be Irfan Mushtaq in this over. There is a bowling change. Sahil Lefty has been brought into the attack now. Sahil Lefty has given the ball. He has given the responsibility from Captain Parvez, captain of Khaipura Reds. 84 balls, 118 runs to win. No, this time he has been hit on the pad. Huge appeal from the ball there. Oh, that ball was very away from the leg stump. That ball was pitching outside the leg stump. That was the issue for umpire, and umpire has rightly said it. He has rightly called it as not out. That ball was pitching outside the leg. That was the issue for the umpire there. Wani Altaf, Khaipura Reds will win. Let us see. Sahil Lefty, second time in this over, goes to Mudassir. Mudassir played it with a straight bat. He knows how to bat. That ball after pitching goes towards the wickets, goes towards the stumps. That is why Mudassir is using his straight bat. Should tackle these deliveries with the straight bat. That is very good batting from Mudassir Nazir. Sahil, third time in this over, goes to Mudassir. Mudassir has heaved it. He has launched it in the air over the square leg region for a 6. 6 more from the blade of Mudassir Nazir. He moved to 36 now. Mudassir Nazir moved to 36 and the partnership between these two batters moved to 31 from 20 deliveries. And Lars Kavari moved to 45 for the loss of 1 wicket after 4.3 overs. Current run rate is 10 and they need 111 runs in 81 balls. Mudassir Nazir is playing once again a gem of a knock for the team. A match-winning knock he has to play today. This innings of 36 from 19 deliveries, but still he has not done a job for the team, for his team. He has to play till end there. He has to keep wicket in hand. He has to save his wicket. 36 from 19. He has so far done a great job, but still you have to complete the job. 4.3 overs, 45 for the loss of 1 wicket. Ahmed Jamshid is the batter who has lost his wicket. Sahil Lefty under pressure now.
And this time he has pulled it. He has pulled it in the gap. There is a fielder. And the fielder has fielded this. But the batters have moved for the second run. They have completed it. At the end, they have completed the second run easily. Score now to 47 for the loss of 1 wicket. This is over number 15 in progress. Riyad Khan is best bowler. Wani Altaf is commenting here. No doubt about that. Riyad Khan is the good bowler. He has the talent. Now side lefty 50 time in this over goes to Mudassir. Played it towards the short coverage in for a single. Oh, that is what you had to do. Sensible batting from Mudassir Nazir. Gently played it towards the short cover region and moved for a single. That is what you need to do, like in this situation. 48 from for the loss of 1 from 4.5 overs. Still 1 delivery to go. And on strike will be Irfan Mushtaq now, who is playing on 1 from 5 deliveries. Side lefty so far has considered 9 runs in 5 deliveries. Last time in this over, Sahil goes to batter and he has been hit on the pads. No chance of giving him as out. That delivery was going outside the leg stump. Good call from umpire Al Hilal. 5 overs have been bowled. 48 for the loss of 1 wicket. Genius Vinu, after a long time, he has joined us. Thank you for sending the love. 5 overs, 48 for the loss of 1 wicket. 78 balls and they need 8.31 runs for over from here. Lars Kawari have got a good start. Mudassir Nazir on 39 from 21 balls. Mudassir Nazir has given a good start for Lars Kawari, but still Mudassir Nazir have to complete his role. The role he has not done, so he has not completed the role. He has to play till the end for Lars Kawari if they want to win this game. Rashid Akhtar scored 48 for the loss of 1. This is good total on so far. They have scored from 5 overs. Rashid Akhtar आराम से खेलो, बिल्कुल आराम से खेलने की ज़रूरत है. They need to play sensible cricket from here. You have this opportunity. This is a big opportunity for Lars Kawari. They have got a good start, a dream start from their batter Mudassir. It is Mudassir versus Khaipura Raiders. Yes, rightly said here. Amir Razak, this is Mudassir versus Khaipura Raiders. You are to take Mudassir Nazir's wicket and you will be back into this game. 5 overs, 48 for the loss of 1 wicket. Mehraj Ahmed Saddam ne kitne run banaye? He has not scored a lot of runs. He has scored only, I don't think he has scored any run in today's game. He has scored 8 runs. Yes, he has smashed that 1-6 over the Scalag region. I forgot that one. Oh, he has scored 8 runs. Oh, what a shot! What a start of this over. Saddam in his first over. He has been hit on the very first delivery for a. Oh, although 1 balls into the fence. Umpire has given it as 4. 1 balls into the fence for 4. Started with the 4 in this over. Saddam Hamid will be under pressure now. Uwais Shams has commented here. Mudassir's turn is coming in this match. Let us see what will Mudassir do. Moved to 43 from 22 deliveries. Mehraj Ahmed and Uwais Shams, thank you for commenting here. 5.1 overs have been bowled. 52 on board for the loss of 1 wicket. 10.06 is the current run rate. And Lars Kawari need 104 runs from 77 balls. 77 deliveries are left and they need 104 runs to win this game. Required run rate is only 8.10. 8.10 is the required run rate for Lars Kawari, and this should not be a good deal for Lars Kawari. This should not be a big deal, although for Lars Kawari. And Mudassir Nazir is once again playing a good knock. Mr. Consistent of this team is performing consistently. Saddam Hamid in his first delivery was being smashed for a 4. Now ball came back and play will be started once again. Saddam Hamid will bowl the second delivery of this over and on strike will be a set batter Mudassir Nazir.
Saddam goes to Mudassir, flighted one on the back foot, played it straight towards the bowler. No run added on this delivery. 52 for the loss of 1 wicket. This is over number 16 progress. Last over of the power play. A flighted one and carded straight over the fielder there, and batters completed a quick single there. This time the batter guided it straight towards the point fielder, but the batters have quickly moved for a single. Now the score has moved up 53 for the loss of 1 wicket. 75 balls are left and they need 103 runs. 103 runs are required. Irfan Mushtaq will face the next delivery. This time he has guided but straight towards the fielder at point region. No chance of getting any run. Irfan Mushtaq has to do only one thing. He has to rotate the strike and he has to give strike back to Mudassir Nazir. That is a job which Irfan Mushtaq has to do from here. Pollited one and he has been bowled. Saddam has given a breakthrough to his team. Saddam with the wicket. Irfan Mushtaq with the bad shot. Oh, that was not a proper kind of shot. You should have come forward and defense it and loft it. You could have got some runners on that delivery, but that was a bad shot from Irfan Mushtaq. Irfan Mushtaq is moving back towards the pavilion after scoring only 2 runs. Wicket alert from Faiz Fayaz, and yes, you are absolutely right. There how Saddam Hamid has taken a wicket. 53 for the loss of 2 wickets after 5.5 overs. Kaipura Raiders needed the wicket, and Saddam Hamid has given the breakthrough. Much needed wicket for Kaipura Raiders. That partnership was building between Mudassir Nazir and Irfan Mushtaq, but the lot of contribution in this partnership was of Mudassir Nazir. Mudassir Nazir has scored 44 from 24 deliveries. 73 balls are left and they need 103 runs to win this game. Another good batter, another talented batter of Lars Kawari now is moving towards the crease. Amir Bashir, a talented batter of Lars Kawari, need to play a good knock here. You need to take the responsibility. Face Fayaz. Saddam Hamid is well experienced all-rounder from right side. Saddam Hamid is a good talent. He's a brilliant talent, Saddam Hamid. But still this game is 50-50 for both the teams. Lars Kawari and Kaipura Reds. Mudassir Nazir still in the crease, should stay till the end. And if Lars Kawari want to win this game, Mudassir Nazir has to stay. He has to stay at the wickets. Oh, this time he has played it straight over the fielder. He wanted a single, but no chance. Nicely done there by the fielder at short mid-wicket region. That is good fielding from the side of Kaipura Reds. 53 for the loss of 2 wickets after the completion of 6 overs. The first power play has been done and dusted, and Lars Kawari managed to score 53 for the loss of 2 wickets. Those who lost their wickets are Ahmed Jamshid and one more batter is Irfan Mushtaq. These 2 batters are back into the pavilion after the completion of 6 overs. 53 for the loss of 2 wickets. Amir Bashir yet to open his account. On strike will be now Mudassir Nazir. And what will captain do? He is coming for the ball now. He is himself coming for the ball. There is a change in the bowling. Captain Parvez will now bowl. He will bowl the 7th over of this innings for Kaipura Reds. On strike, a dangerous batter, Mudassir Nazir, playing on 44 from just 24 deliveries. 72, 103 is the equation. Oh, this time he has picked the gap. He has picked the gap. And he has smashed it through the gap towards the deep mid-wicket region for a 4. 4 more from the bat of Mudassir Nazir. What a shot that was. Picked the gap easily. That is the thing which Mudassir Nazir has got. He has got the good mindset. He knows why the gap is, and he has picked that gap and sent the ball towards the bone line fence for a 4. He moved to 48 from just 25 deliveries now. Parvez Rasool on his very first delivery has been punished for a 4. He has been smashed for a 4. What will he do on the second delivery now? 6.1 overs have been bowled. 57 for the loss of 2 wickets. Pollited one and driven it straight towards the long on region. There is a fielder. And the batters will get a single there.
One more run added. Now Mudassir Nazir moved to 49, just one run away from his half turn. Mudassir, what a player he is. Moved to 49 from just 26 deliveries. Oh, this time he wanted to guide it, but got beaten outside the stump. Amir Bashir should play with the confidence. Gain the confidence as soon as you can get that. This time with the straight bat played it straight towards the wide long off region. That is the way you should play, and you should give the strike to Mudassir Nazir. Mudassir Nazir will do the job single-handedly if you keep supporting him. About 49, he is now on strike. Oh, this time he got beaten. This time Mudassir Nazir got beaten on this flighted delivery from Parvez Rasool. Still one delivery to go. Will Mudassir Nazir complete his half turn on this delivery? 67 balls and 97 runs are required. Last time in this over, Parvez go to Mudassir, chipped it towards the long on region, and that will bring the half turn for Mudassir Nazir. Mudassir Nazir completed his half century here. Moved to 50 from just 28 deliveries. What a player he is, Mr. Consistent. You can see Mr. Consistent shining everywhere in Kashmir Valley. मुदस्सिर नसीर के 50 रन पूरे होते हुए केवल 28 गेंदों में, और लारस कांवरी के 60 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर्स के बाद। और अब रिकॉर्ड रन रेट 8.73 की औसत से रन चाहिए 66 गेंदे 96 रनों की जरूरत। सदाम हमीद ने पहले ओवर में 5 रन दिए थे, 5 रन देकर 1 विकेट उनके नाम, लेकिन अब जाकर और किस तरीके की गेंदबाजी वो करेंगे, चूंकि सामने उनके है मुदस्सिर नजीर, एक सेट बल्लेबाज है। एक शुरुआत जो उनको मिलनी चाहिए थी वो अच्छी शुरुआत मिली है लारस कांवरी को, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ये अधूरा काम किया है। अब आधा काम ही किया है, आधा सफर तय किया है लारस कांवरी, लेकिन अभी भी आधा सफर तय करना मुदस्सिर नसीर, क्या वो काम करेंगे। और बाबू हमारे साथ जुड़े, वन मैन आर्मी मुदस्सिर, उसके लिए प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। इस बीच सदाम हमीद की अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद और बैकफुट पर चले गए, कट करने का प्रयास हुआ था लेकिन चूक गए मुदस्सिर नसीर और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और यहाँ कोई पेस नहीं दे रहे सदाम हमीद की अच्छी सोच जानते हैं, विकेट ऑलरेडी स्लो है, आप फ्लाइट दीजिए और ज्यादा आप जोर से गेंदबाजी मत कीजिए और ये इसमें सफलता हो सकते हैं सदाम। और इस बीच इस गेंद को हल्के से निकाला ऑन साइड की और डीप मिड के क्षेत्र पर जब तक गेंद को फीड किया जाता तब तक दोनों बैटर्स के पास आसानी से मौका 1 रन हासिल करने का, और इस 1 रन के साथ लारस कांवरी का स्कोर पहुंच चुका है 61 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अब तक 3 गेंद में केवल 1 रन हासिल किया सदाम हमीद ने। इस बीच फ्लाइटेड गेंद और फंसा लिया है बल्लेबाज आमिर बशीर को। आमिर बशीर ने ड्राइव करने का प्रयास किया था और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा हुआ और मुदस्सिर नजीर काफी खफा आमिर बशीर से। आमिर बशीर आपने ये क्या किया, वो कह रहे मुदस्सिर नजीर, और ये एक और विकेट यहाँ पर मिलता हुआ सदाम हमीद को, जानते फ्लाइटेड गेंदबाजी कर रहे हो और यहाँ गेंद में गति ज्यादा नहीं दे रहे हैं, और ये दूसरी सफलता सदाम के नाम। वार आदिल लव फ्रॉम पुलवामा, थैंक यू वेरी मच वार आदिल, बेस्ट ऑफ लक टू खईपुरा रेड्स, बहुत बहुत शुक्रिया वार आदिल भाई कमेंट करने के लिए। 7.4 ओवर्स के बाद 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप प्यार शो कीजिए इस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और इस पेज के लिए। 7.4 ओवर्स यहाँ अब जाकर 9.19 की औसत से रन बनाने होंगे। आमिर रजाक, मैंने पहले ही बोला है इट इज कईपुरा रेड्स वर्सेस मुदस्सिर नजीर, बिल्कुल सच बात बोली है आपने आमिर रजाक, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी बल्लेबाज है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ अपनी विकेट गंवा रहे हैं। लारस कांवरी के जो बाकी बल्लेबाज है मुदस्सिर के अलावा वो सभी यहाँ पर अच्छा नहीं खेल रहे हैं और अच्छी सोच के साथ नहीं खेल रहे हैं। इनामुल हक हमारे साथ जुड़े हैं, इनामुल हक का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वालेकुम सलाम इनाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए। 9.19 की औसत से रन चाहिए लारस कांवरी को, लेकिन उसके लिए यहाँ बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ेगा आज मुदस्सिर नजीर को। हेडर्स कॉल मी रिबल, आमिर बशीर को दोबारा बैटिंग दे
आमिर बशीर एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन अपने स्ट्रोक से वहां पर खफा दिखे थे, क्योंकि आप इतने इजीली वहां पर गेंदों को नहीं खेल सकते। इजी मत लीजिए आप गेंदों को, आप गेंद के पीछे आए और कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए बल्लेबाज के पास, वो कॉन्फिडेंस के साथ आज बल्लेबाजी नहीं की जो भी बल्लेबाज आउट हुए। और यहाँ आमिर बशीर ने भी आज खफा किया, वो कॉन्फिडेंस उनकी बल्लेबाजी में आज दिखा नहीं जिस कॉन्फिडेंस के साथ उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। सदाम की अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद और बैकवर्ड पर इस गेंद को धकेला, और ये क्या कर रहे हैं वहां पर, चालाकी से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। चालाक है ये गेंदबाज सदाम, और जानते हैं इस विकेट पर किस तरीके से गेंदबाजी करनी, और यहाँ फंसा रहे हैं सभी बल्लेबाजों को फंसा रहे। 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवर्स के बाद, और सदाम हमीद का ये दूसरा ओवर, इस ओवर में केवल 1 रन खर्च किया है सदाम हमीद ने। आमिर रजाक, दिस इज नॉट गुड मूव, जुबैर शाह को नहीं भेजना था, ये स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलता है। बिल्कुल जो यहाँ पर स्पिनर्स को अच्छा खेलता है उसी को भेजना चाहिए था इस वक्त। मुदस्सिर नजीर 51 पर एक साइड से 31 गेंदों का उन्होंने सामना किया, लेकिन दूसरी ओर से जो विकेट गिर रही है उसका दबाव थोड़ा सा फील करेंगे मुदस्सिर नजीर, और जो आगे बल्लेबाजी आने बाकी है उनको चाहिए कि यहाँ सोच विचार करिए और मुदस्सिर नजीर के जो ऊपर दबाव यहाँ पर ना बनाए। आप अपनी टीम के लिए चिंता यहाँ पैदा कर सकते हैं अगर आप यहाँ डॉट गेंदे खेलोगे और आप अपनी विकेट गवा दोगे, और उससे जो प्रेशर बिल्टअप होगा मुदस्सिर नजीर के ऊपर, और हो सकता है कि मुदस्सिर नजीर उस प्रेशर के जरिए से अपनी विकेट गवा दें, वो नहीं होना चाहिए लाड़स्कावरी के लिए। और यहाँ फंसा लिया है, और यह मौका, बड़ा मौका और कैच लपका मुदस्सिर नजीर की विकेट का यहाँ अंत हो चुका है। बिल्कुल जो दबाव बन रहा था और मुदस्सिर नजीर ने इस गेंद को गलत खेला, गलत शॉट का प्रयास किया, और यहाँ वापस जाना पड़ेगा मुदस्सिर नजीर को। और यहाँ चिंता बढ़ती हुई लाड़स्कावरी के लिए, मुदस्सिर नजीर वापस लौट रहे पवेलियन की ओर। एक 51 रनों की ये पारी, हालांकि अच्छी पारी थी लेकिन सिद्धि के अनुकूल अगर देखा जाए तो अब जाकर ये पारी जो है अंत हो चुकी है मुदस्सिर नजीर की, लेकिन आज फिनिश नहीं कर पाए इस गेम को, और निराश अपने आप से मुदस्सिर नजीर, खफा अपने आप से, क्योंकि जिस कार्य के लिए वहां पर उनको रखा गया था उनको अंत तक खेलना चाहिए था, लेकिन कप्तान परवेज रसूल ने अपनी टीम को बहुत बड़ी सफलता दिलाई है। जिस विकेट की तलाश थी खीपुरा रेड्स को, वो विकेट यहाँ पर कप्तान खुद ला कर दिए अपनी टीम को। 8 अच्छी रहती 2 ओवर्स के बाद 61 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। हिटर्स का भी रिबल लव यू परवेज रसूल के लिए यहाँ पर प्यार भेजे, क्योंकि जानते हैं खीपुरा रेड्स के जो सपोर्टर्स है, जो मुदस्सिर नजीर की विकेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी इस मुकाबले की, इस मैच की सबसे इंपॉर्टेंट विकेट मुदस्सिर नजीर, और वो कैप्टन जब खुद इकारी करता है तो उनकी टीम का जो कॉन्फिडेंस, मनोबल जो है वो भी ऊपर चला जाता है। और यहाँ अब जाकर खीपुरा रेड्स की फील्डर्स के खिलाड़ी का जो कॉन्फिडेंस है वो अब काफी ऊपर चला गया, आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ अब किस तरीके से बल्लेबाजी होगी लाड़स्कावरी की तरफ से। 58 गेंदे 95 रनों की जरूरत है, 6 विकेट लाड़स्कावरी के पास अभी भी बची है, लेकिन ये कार्य उतना आसान नहीं रहेगा यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से आप कप्तान जान चुके हैं कि स्पिनर्स का इस्तेमाल करना यहाँ काफी लाभकुन साबित हो रहा है और लाभ दे रहा है। और या मुझे लगता है कि परवेज रसूल अब लगातार स्पिनर्स का ही इस्तेमाल करेंगे, और बल्लेबाजों के ऊपर जो प्रेशर बनाया वो उसको बरकरार रखने की कोशिश करिए, और करना भी चाहिए इस वक्त परवेज रसूल को। और जो स्पिनर्स का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो स्पिनर्स का इस्तेमाल बरकरार रखना चाहिए। 8.2 ओवर्स के बाद 61 रन 4 विकेटों के नुकसान पर उसको बोलो रिबल ने, और रिबल जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, हिटर्स कॉल में रिबल ने अनाउंसमेंट किया है कि परवेज को 500 का इनाम दिया जाएगा, और बिल्कुल आपकी बात उन तक पहुंचा देंगे। आमिर रजाक, दिस इज इट नाउ, गेम इज 70-30, बिल्कुल 70-30 की गेम है। अब 70% इस मुकाबले में खीपुरा रेड्स की टीम और 30% लाड़स्कावरी की टीम। पीरजादा इरशाद यहाँ पर कुछ कमेंट कर रहे हैं। इन अब लाड़स्कावरी के लिए दिक्कतें पैदा हो चुकी है। परवेज रसूल एक बहुत बड़ी विकेट हासिल कर चुके हैं इस ओवर में। 58 गेंदे 95 रनों की जरूरत, 98 गेंदों पे 95 रन बनाने होंगे लाड़स्कावरी को यहाँ से। परवेज रसूल इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर फ्लाइटेड गेंद, हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, हालांकि रन कोई नहीं मिलेगा। जावेद डार
पहली गेंद का सामना कर रहे थे और डिफेंस अप्रोच से यहाँ पर इस गेंद को खेला था। 57 गेंदों में 95 रनों की इस वाई नॉट मिस्टर आमिर रजाक 70 लॉर्ड्स एंड 30 रेड्स। बिल्कुल, और इस बीच डाउन द लेग साइड गेंद अपील हुई है, हालांकि अंपायर की तरफ वो अपील कर रहे हैं और वाइड का इशारा, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं हुआ और अंपायर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश हो रही थी परवेज रसूल की तरफ से। और अब जाकर बल्लेबाज और जो गेंदबाज है वो आपस में थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं कि ये गेंद क्या लगी है वहां पर, क्या गेंद आपके शरीर से छुई थी या नहीं। और बल्लेबाज ने कहा कि कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं हुआ था इस गेंद पे। इस बीच ये एक और फ्लाइडर गेंद, लो फुल टॉस निकाला इस गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर। 1 रन मिला और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बैटर्स को। 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 63 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। परवेज रसूल तक मेरी बात नहीं पहुंच जाएगी क्योंकि मैं ग्राउंड से थोड़ा सा बाहर हूं और इस वजह से मैं उस तक आपकी बात अभी नहीं पहुंचा सकता हूं। और इस बीच इस गेंद को निकाला है ऑफ साइड की ओर। गेंदबाज खुद पीछा कर रहे हैं गेंद का, उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन दोनों बैटर्स को 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। पीरजादा इरशाद बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। 8.5 ओवर्स के बाद 64 रन 4 विकेटों के नुकसान पर रिकॉर्ड रन रेट 10.04 की। और इस बीच परवेज की अगली गेंद शॉर्ट पिच बैकफुट पर चले गए, पंच किया इस गेंद को, हालांकि कवर क्षेत्र में जब तक खिलाड़ी आए और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से दौड़कर आना पड़ा था वहां पर एबी को, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इन दोनों बैटर्स से तब तक दौड़कर 1 रन हासिल किया। 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवर्स की समाप्ति हो चुकी है। और यहाँ अब लॉर्ड्स कावारी के लिए एक इस ऐसी स्थिति है जो से निकलने के लिए उनको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। अंपायर को कॉल करो, परवेज रसूल को बोलो। अंपायर भी मुझसे दूर है भाई, कैसे कॉल करूंगा मैं। 54 गेंदें 51 रनों की जरूरत है, 91 रनों की जरूरत है। 10.1 की औसत से रन चाहे सदाम के पहली गेंदे सोर के किनारा लिया था और जो किनारा छुआ था इस गेंदे बल्ले के साथ और इस वजह से बच गए वहां पर बल्लेबाज, अन्यथा यहाँ पर एक और विकेट मिल सकता था सदाम को। सदाम ने अब तक प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है। 2.1 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट उनके नाम। वन साइड से अटैक करो जियान बाबू कह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से आप इस तरीके से डिफेंसिव अप्रोच से इस मैच को नहीं जीत सकते हैं। रिकॉर्ड रन रेट 10.19 और ये रिकॉर्ड रन रेट जो है ऊपर चला जा रहा है और अब आप इस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर सकते। और इस बीच यहाँ पर एक और विकेट सदाम हमीद के नाम, सदाम के नाम एक और विकेट, ये तीसरा विकेट सदाम हमीद के नाम। और लॉर्ड्स कावारी को ये लग चुका है 5वां झटका। 66 के स्कोर पर 5वां झटका लॉर्ड्स कावारी को। शाख्तर मुदस्सिर नजीर ने थोड़ी जल्दबाजी की। बिल्कुल मुदस्सिर नजीर को वो स्ट्रोक नहीं खेलना चाहिए अक्रॉस द लाइन। जब आप खेलते हो, जब आप अक्रॉस द लाइन जो स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हो, तब आपके बल्ले के ऊपर जो गेंद लगने का ज्यादातर जो चांसेस रहते हैं वही हुआ। आप साइड की ओर जो गेंद आ रही थी उसको आप ऑन साइड की ओर ड्रैग करना चाहते थे और अक्रॉस द लाइन वो स्ट्रोक खेलकर अपनी विकेट गंवा दी थी मुदस्सिर नजीर ने। और यकीनी तौर पर वो पछता रहे होंगे कि काश मैंने वो स्ट्रोक नहीं खेला होता तो इस वक्त स्थिति कुछ और होती लॉर्ड्स कावारी के लिए। साहिल सुहेल हमारे साथ जुड़े, वालेकुम सलाम। 9.2 ओवर्स के बाद 66 रन 5 विकेटों के नुकसान पर सदाम हमीद अब तक काफी बेहतरीन कार्य कर चुके हैं। आमिर रजाक, मैंने बोला था कि जुबैर अच्छा नहीं खेलता है स्पिनर्स को, बिल्कुल यहाँ स्पिनर्स के सामने उनको नहीं भेजना चाहते। ये कप्तान का जो ये मूव है ये अच्छा नहीं रहा। जो दिलावर ने ये मूव किया था कि जुबैर को आज बैटिंग में प्रमोट किया जाए और स्पिनर्स के सामने उनको लगाया जाए, वो उनका फेल हुआ है। और यहाँ लॉर्ड्स कावारी की टीम अब मुश्किलात में आ चुकी है। 66 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और रियाज कास्ट्रो भी आज मैदान में दिख रही है। लॉर्ड्स का हालांकि खलीफुर रेड्स को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। रियाज कास्ट्रो मैदान में खेल को जो एंजॉय कर रहे हैं, खलीफुरा को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चीयर अप कर रहे हैं वो इस वक्त फील्डर्स को कि आप गेम में हो, आप गेम में आगे हो, आप इसी तरीके से जन मारिए और इस मैच को जीते।
आमिर रजाक दिलावर गाश को खुद आना था बल्लेबाजी के लिए। एटोस कॉल मी रिपेल सदाम हमीद को मेरी तरफ से 500 और यहाँ अनाउंसमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई सदाम हमीद के लिए 500 उनके नाम और 500 मिल जाएंगे सदाम हमीद को। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की और सभी जो दर्शक, सभी जो फैंस है कईपुरा रेड्स के, वो काफी खुश सदाम हमीद के इस परफॉर्मेंस से। और इस बीच कमाल की फील्डिंग, स्ट्रोक अच्छा था लेकिन उससे भी बढ़िया वहां पर फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग वहां पर शॉर्ट कवर क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया फील्डर ने और अपनी टीम के लिए रन बचा दिए। और कप्तान की वहां पर दाद देनी होगी। कप्तान परवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सदाम की अगली गेंद फिर से बैकफुट पर चले गए और फिर से यहाँ पर नाकाम हुए बल्लेबाज। फिर दो सीडमैन की बात की जाए तो एक अच्छे बल्लेबाज है आज से, आज अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म है आपके लिए और यहाँ आप इस प्लेटफॉर्म में शाइन कीजिए। सदाम हमीद की अगली गेंद बैकफुट पर चले गए, काट किया इस गेंद को लेकिन पॉइंट पर खिलाड़ी है, गेंद उनके पास सीधी गई, रनों में कोई इजाफा नहीं। या प्रेशर बिल्ड अप होता हुआ डॉट गेंदों के साथ सदाम हमीद जानते हैं कि डॉट गेंदों से प्रेशर बिल्ड अप करना होगा बल्लेबाज के ऊपर और वही कार्य किया अब तक। इस बीच एक और फ्लाइट गेंद फिर से बैकफुट पर चले गए, खेलना चाहते थे लेकिन करेक्शन उतना अच्छा नहीं, गेंद भले कि निचले हिस्से से लेकिन अंत यहाँ पर डॉट गेंद के साथ इस ओवर की का हुआ है और 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 10 ओवर्स के बाद 66 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। रिकॉर्ड रन रेट 11.25 की औसत से रन चाहिए। और यहाँ मुश्किल स्थिति में इस वक्त लॉर्ड्स कावारी की टीम, इस मुश्किल स्थिति से क्या फिरदौस हिटमैन अपनी टीम को निकाल पाएंगे? मुकाबला अब 70-30 का हो चुका है। अब यहाँ से काफी मुश्किल लॉर्ड्स कावारी के लिए। 11.25 की औसत से रन चाहिए लॉर्ड्स कावारी को मैच जीतने के लिए। परवेज रसूल अपने कोड़े का तीसरा ओवर डालेंगे। इससे पहले 2 ओवर्स में 11 रन देकर 1 विकेट उनके नाम। आज अच्छी गेंदबाजी की है और अच्छी कप्तानी की है परवेज ने। पहली गेंद कट किया इस गेंद को कवर में, शॉर्ट कवर क्षेत्र में खिलाड़ी सदाम हमीद ने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में कोई भी इजाफा नहीं, रिस्ट्रिक्ट किया, वहां बल्लेबाजों को कोई भी रन देने का वहां पर यहाँ पर लेने का मौका नहीं दिया सदाम हमीद ने। गेंदबाजी और फील्डिंग आज काफी अच्छी रही है कईपुरा की तरफ से। ये फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस, हल्के हाथ से इस गेंद को देखे शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र की ओर दौड़कर दोनों बैटर्स ने 1 रन हासिल किया। यहाँ जो मैसेज आ रही है कप्तान की तरफ से बल्लेबाज के लिए कि आप इस तरीके से मत खेलिए, आप डॉट गेंदे मत खेलिए और सिंगल से कोई काम नहीं चलने वाला। आप हर एक और में आपको 1-2 बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे तब जाकर आप इस मुकाबले में जीत अर्जित कर सकते हैं। इस बीच यहाँ लॉफ्ट स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी दूर रहेंगे हालांकि नो मैन्स लैंड में गेंद गिरेगी और दोनों बैटर्स के पास मौका 1 रन हासिल करने का। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता है 68 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच फिर से गेंद हवा में, मौका परवेज के पास, मौका और कैच लपका। परवेज ने अपनी गेंद पर कैच लपका और एक और विकेट का पतंग होता हुआ यहाँ अब जाकर जावेदार की विकेट हासिल की है परवेज रसूल भट्ट ने। परवेज रसूल भट्ट की जितनी तारीफ होती कम। 10.4 ओवर के बाद 68 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और लॉर्ड्स कावारी के कप्तान दिलावर गाश के ऊपर अब जिम्मेदारी आज कप्तानी पारी होकर खेलनी होगी। आज दिलावर गाश किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे इस मुकाबले में, इस वक्त एक बड़ा रोल निभाना होगा कप्तान दिलावर गाश को। काफी मुश्किल स्थिति में लॉर्ड्स कावारी की टीम, एक और विकेट उनका गिर चुका है, केवल 4 विकेट दूर कईपुरा रेड्स की टीम इस मैच को जीतने से। आज शुरुआत अच्छी हुई थी अगर बात की जाए लॉर्ड्स कावारी की तरफ से। मुदस्सिर नजीर ने एक बहुत ही अच्छी पारी खेली थी लेकिन उस अच्छी पारी को लंबा नहीं कर पाए और ज्यादा अच्छा खेलना था मुदस्सिर नजीर को। अगर वो उस पारी को लंबा खींचते तो इस वक्त स्थिति लॉर्ड्स कावारी के फेवर में होती, लेकिन उन्होंने वो बैट शॉट चुना और उस वजह से अपनी विकेट गंवा दिया। अब काफी मुश्किलात में लॉर्ड्स कावारी की टीम। परवेज रसूल भट्ट 2 विकेट उनके नाम, 2.4 ओवर्स में 13 रन देकर। जियान बाबू पहले क्रिकेट खेलना सीखो, काफी नाखुश है लॉर्ड्स कावारी से जियान बाबू। इस बीच गेंद फ्लाइटेड गेंद और फुल टॉस गेंद से छिकाया था बल्लेबाज को। परवेज वहां पर परवेज वहां पर बिलीव नहीं कर पा रहा है कि गेंद का इससे स्टंप्स को मिस करी है और ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी, ये फुल टॉस गेंद थी। आगे आकर इस गेंद को खेलना चाहिए था लेकिन दिलावर ने वहां पर क्या कर दिया, यहाँ पर जो अच्छी
और यहाँ अब जाकर इस गेंद को निकाला है उन साइड की ओर, वाइड लॉगर क्षेत्र पर गेंद को फील्ड किया गया, एक रन बनाने का मौका बैटर से तोड़कर एक रन हासिल किया। दिलावर अल्ताफ का खाता खुल चुका है इस एक रन के साथ। 11 ओवर्स के बाद 69 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 12.43 के औसत से रन चाहिए, और जो लूज गेंद है उनका फायदा उठाने की बॉल लाइन से बाहर भेजिए, तब जाकर आप मैच को जीत। अब जाकर यहाँ पर गेंदबाजी में कंटिन्यू कराया जाएगा सदाम हमीद को, जिन्होंने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया है इस मुकाबले में। खईपुरा रेड्स के लिए बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया है आज इस मुकाबले में। गेंदबाजी से उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, केवल 7 रन देकर 3 ओवर्स में। कोड़े का वो अंतिम ओवर डालेंगे, कंटिन्यू यहाँ पर कराया जा रहा है, और ये अच्छी सोच है परवेज का, कप्तान परवेज की। आज सिपनोस का दबदबा आज इस मुकाबले में, चूंकि स्लो ट्रैक है, और सिपनोस का आज यहाँ पर दबदबा देखने को मिल रहा है। पहली गेंद फ्लाइडेड गेंद, बल्ला चला, मिस किया, पूरी तरीके से गेंद को मिस किया, और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद की लाइन के पीछे आकर आप स्ट्रोक्स लगाइए। अजहर शाह हमारे साथ जुड़े हैं चोगल से। वालेकुम सलाम अजहर भाई, शुक्रिया कमेंट करने के लिए। और राशिद अख्तर कह रहे मुदस्सिर के बगैर टीम 0, और इस बीच यहाँ पर एक और फ्लाइडेड गेंद, फिर से बल्लेबाज चूक गए, और इस तरह एक और डॉट गेंद। सदाम हमीद की कमाल की गेंदबाजी की अब तक सदाम हमीद ने। जितनी दाद दी जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। सदाम हमीद इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर दिलावर अल्ताफ के लिए फ्लाइडेड गेंद, इस पर खेलने में सफल रहे, उतने अच्छे से गेंद बल्ले पर नहीं आया, लेकिन एक रन मिलेगा दिलावर अल्ताफ को। हल्का सा रिलैक्स फील करेंगे। दिलावर अल्ताफ काफ़ी देर से यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि गेंद बल्ले पर लगे, और यहाँ कोशिश वहाँ उनकी सफल हो चुकी। अजहर शाह, दिलावर अल्ताफ शुड टेक, this time he has placed it straight towards the long off region. AB is there and batters have moved for a single. कई पूरा रेड्स या इस मुकाबले में काफ़ी आगे, 71 पर 6 विकेटों के नुकसान पर 11.4 ओवर्स के बाद। जिस हिसाब से आज बल्लेबाजी हुई नहीं, आज अच्छी बल्लेबाजी की नहीं, सभी बल्लेबाजों ने आज निराश किया, और स्थिति यहाँ पर बेहतर थी जब मुदस्सिर नज़ीर खेल रहे थे, और अगले एंड पर उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो सपोर्ट किया नहीं, और बाद में मुदस्सिर नज़ीर ने भी वो गलत स्ट्रोक लिया, चूँकि प्रेशर उनके ऊपर बिल्ट हो रहा था, तो उस वजह से शायद वो लूज स्ट्रोक खेल बैठे। आप जाकर इस गेंद को गाइड किया है, लेकिन गली क्षेत्र में खिलाड़ी के पास गेंद गई, रनों में कोई इजाफा नहीं। एक और सफल ओवर, एक और बेहतरीन ओवर समाप्त हो चुका है। केवल 2 रन इस ओवर में सदाम का ओवर समाप्त, और सदाम का कोटा भी समाप्त। 4 ओवर्स में 9 रन देकर 3 विकेट सदाम के नाम। क्या गेंदबाजी की आज सदाम ने। सदाम हमीद ने अगर एक और विकेट लिया तो मेरी तरफ से 1000, हालांकि 500 उनको मिल चुका है। आज बेहतरीन गेंदबाजी की, हालांकि 1500 और ऐड आप वो कर नहीं पाए, लेकिन 500 जो है आप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। 71 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 12 ओवर्स के बाद मुदस्सिर should take responsibility as it is semi-final. He should have taken the responsibility, but he should not. He failed. At the end, he failed. He played a good knock of 51 runs, but at the end, he has failed to win this game for Lord's Cavalry. He should have stayed till end for Lord's Cavalry, but he couldn't do that. But that I should say this was not the day for Lord's Cavalry. 12-71 for the loss of 6 wickets, 36 balls. They need 14.17 runs per over. But this time he has smashed it in there. There is a chance for the fielder. But fielder couldn't reach towards the ball. He couldn't take the catch. That ball was very away from the fielder. Although he has given a good effort to take that catch, but at the end, the batters have moved for a single. 1 run added to the tally of Lord's Cavalry. They moved 72 for the loss of 6 wickets after 12.1 overs. Lord's Cavalry still they need 84 runs. 14.40 is the required run rate, which is quite difficult for Lord's Cavalry from here. But this is a game of cricket. This is the game of glorious uncertainties. We can't predict early. We can't predict the winner early. 14.40 is the required run rate. A tough job for Lord's Cavalry.
So this time he has cut it, and what an effort from the fielder at slip region. He wanted to take it a full length dive from the fielder at slip region, but at the end he couldn't take that catch. That would have been one of the brilliant catches of this tournament. 73 for the loss of 6 wickets. Over number 13th in progress. Yes, smashed it towards the fielder there. Saddam is the fielder at the bond line there. Batters have moved for a single. They are going for the second run and they have completed the run. 2 more runs added to the total. Saddam Hamid should have do something better there, but he has conceded 1 more run. There should have been only 1 run. Saddam should have tried to give some more effort on this delivery, on this ball. Oh, this time he has chipped it straight over the fielder. 1 bounce into the hands of the fielder there at mid-wicket region. Batters have moved for a single. Single is what they will get on this stroke. 76 for the loss of 6 wickets after 12.4 overs. Required run rate is 15 per over from here. What about Dilawar Altaf? Oh, this time he wanted to slog it. He wanted to play it towards the mid-wicket region, but no connection between the bat and ball. No connection. 1 more dot delivery. Side lefty. Last time in this over, go to Dilawar Altaf on the back foot. Played it straight over the short cover region. No run added. Now only 30 balls left. 30 balls left for Lord's Cavalry. They need 16 runs per over from here, which is quite difficult job for Lord's Cavalry. Very tough job for Lord's Cavalry to win this game from here. They are going with the run rate of 5.85 and they need 16 runs from here. 16 runs per over from here. 30 balls, 80 runs are required. Firdaus Hitman is playing on 6 from 9 deliveries. Dilawar Altaf is playing on 3 from 10 deliveries. Oh, this time with the wicket on the very first delivery. Parvez Rasool with the wicket. And good job done by the wicket keeper there. He has been called as a stump out. He has been given a stump out there. 1 more wicket for Parvez Rasool. Parvez Rasool with the 3rd wicket in his caddy. He has bowled 3.1 overs, conceded 14 runs and taken 3 crucial wickets. He is leading from the front. Parvez Rasool, you have done a superb job, marvelous job for your team. 76 for the loss of 7 wickets, only 3 wickets away. Kaipura Raiders, and they will be the first finalist of this tournament. This is ICC Swaddle Cup edition 3rd, which is going on. And today, Firdaus Hitman couldn't do any better thing for their team. He is very unhappy with his performance which he had done in this game. The first power play was very good for Lord's Cavalry, but after that they kept losing wickets and now they are in a worst situation, I should say. They are in a very bad situation now. They need 16.35 runs per over from here. 29 balls are left and they need 80 runs. It was called me Rebel. परवेज रसूल को बोलो, रेबल ने बोला ट्रांसफर करूंगा, नंबर सेंड करो. I will surely tell him. Oh, this time he has lofted it. Oh, the fielder said for a 6. Oh, although that was being given as a that is given 6 runs added to the tally. 76 and now these 6 runs will be added to the total. Now score moved 82 for the loss of 7 wickets. Amir Razak is commenting here. Azhar Shah is also commenting here. Oh, this time coming down the track. He would it straight into the hands of the fielder and he has dropped the catch. A top catch, but he should have been taken the catch. If he has dropped the catch and the ball has crossed the bone line for a 4. 4 more runs added to the tally of Lord's Cavalry. They moved to 86 for the loss of 7 wickets. 13.3 overs have been bowled. Guide run rate is 15.56. Parvez Rasool. 4th time in this over. Got a thick edge of the blade. Went towards the 3rd man region. Fielder is chasing the ball. Will he stop the ball? And he has stopped the ball. But batters have moved for the 2nd run. They have completed the 2nd run. And now the score of Lord's Cavalry moved to 88 for the loss of 7 wickets after 13.4 overs. Haters call me Rebel. दिलावर अल्ताफ को मेरी तरफ से 15 कुछ लिखा है.
And this time he has launched it in there. All the fillers and he will only watch this ball sailing over his head for a six. What a shot that is from Mohammad Iqbal Shah. Mohammad Iqbal Shah. This batter should have been sent very early for the batting, but now he is taking the bowlers as Khalil knows Simoda 18 from 4 deliveries. 18 from just 4 deliveries. 25 balls left and they need 62 runners from here. Here comes Parvez, goes to Mohammad Iqbal. Mohammad Iqbal has guided it straight into the hands of the fielder there and he has taken an easy catch. Has taken an easy catch. One more wicket bites the dust. This is 8th wicket down for Lourdes Kawari and Parvez Rasool has taken the 4th one. Parvez Rasool with the 4th one in his kitty. इकबाल को बोलो विक्टोरियन कैसल जाओ और 94 रन 8 विकेटों के नुकसान पर केवल 2 विकेट दूर खलीफपुरा रेड्स की टीम यहाँ से इस मैच को जीतने से केवल 2 विकेट चाहिए खलीफपुरा रेड्स को मैच जीतने के लिए और इस फाइनल में प्रवेश करने के लिए। आज काफ़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया है खलीफपुरा रेड्स की तरफ से, चाहे बल्लेबाजी में देखा जाए तो बल्लेबाजी आज अच्छी हुई और आज एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बोर्ड पर पुट किया उन्होंने। 155 रन बोर्ड पर लगाए और 156 रनों का अदब दिया लोर्डेस कावारी को, जिसके जवाब में यहाँ लोर्डेस कावारी की पूरी बल्लेबाजी अब बिखरती हुई नजर आ रही है। आज किसी भी बल्लेबाज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेला नहीं और अंत में आप टेल एंडर्स क्या करेंगे वो देखना होगा। टेल एंडर्स पर अब खेल चला जा चुका है। 94 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 15.5 होने के अवसर से रन चाहिए, लेकिन जो अंतिम होप थी एक बार मोहम्मद इकबाल शाह के रूप में वो भी अब वापस पवेलियन में और यहाँ अब इस मुकाबले से काफ़ी दूर जा चुके लोर्डेस का नए बैटर क्रीज पर नमोदार हो चुके हैं। दिलावर अल्ताफ के साथ जुड़ चुके हैं दाऊद मुश्ताक। अल हिलाल को मेरी तरफ से सलाम बोलो। अजहर शाह आपकी सलाम उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। वो इस वक्त अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर और ये उन तक आपकी सलाम पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन मैं उनसे दूर हूं इस वक्त, जो बोन लाइन से दूर मैं बैठा हूं। 14 ओवर्स के बाद 94 रन 8 विकेटों के नुकसान पर जब मैच ख़त्म हो जाएगा परवेज़ रसूल को बोलना मेरी तरफ से 1500 ज़रूर बोलूँगा उनको भाई। और रियायत खान को गेंदबाजी सौंपी गई है। पहला स्पेल उनका अच्छा रहा और दूसरे स्पेल की पहली गेंद और यहाँ पर किनारा लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तों में। बेहतरीन कैच लपका विकेट कीपर ने बेहतरीन कैच लपका और यहाँ एक और विकेट का पतंग हो चुका है, 9वां विकेट और अब अंतिम जोड़ी क्रीज में और अंतिम विकेट लेनी होगी कीपर रेड्स को मैच जीतने के लिए। इज वेयरिंग ए गुड जैकेट सर शाही सिंह हियर, गुड कमेंट फॉर गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर अल हिलाल। रियायत खान अपने कोड़े का तीसरा ओवर डाल रहे 2.1 ओवर में 9 रन देकर ये दूसरा विकेट उनके नाम और दिलावर अल्ताफ वापस जा रहे हैं पवेलियन की ओर। कप्तान भी वापस लौट रहे पवेलियन और यहाँ मुश्किलात में चिंता में लोर्डेस कावारी की टीम और उनको चाहे 62 रन केवल 23 गेंदों में। काफ़ी नाखुश काफ़ी निराश यहाँ चेहरे लोर्डेस कावारी के और होना भी चाहिए जब आपको मौका मिलता है। ये मौके आपको ज़्यादा और यहाँ ये ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी यहाँ आपको ज़्यादा नहीं मिलती हैं। ये अपॉर्चुनिटी थी आपके पास एक और फाइनल के लिए जाने के लिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ज़ाया कर दी है, अपॉर्चुनिटी ज़ाया की है। दूर यार
ये बिचोर ओन में हुई पे बून और इस बीच इस ओवर की अगली गेंद और अच्छी गेंद ऑफ साइड से बाहर की ओर मूव होती है। 94 रन 9 विकेटों के नुकसान पर अंतिम यहाँ पर विकेट, अंतिम जोड़ी क्रीज पर लॉर्ड्स कावारी की तरफ से, और लॉर्ड्स कावारी को चाहिए 62 रन यहाँ से जीतने के लिए। 16.91 की काफी मुश्किल कार्य उनके लिए अंतिम जोड़ी, और खईपुरा रेड्स को केवल 1 विकेट चाहिए यहाँ इस मुकाबले को जीतने के लिए। रियायत खान तीसरी गेंद लेकर अंपायर को क्रॉस करते हुए बैकवर्ड पर चले गए। गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर है बैकवर्ड पॉइंट पर, खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। जब तक गेंद को वापस भेजते दोनों बैटर्स से दौड़कर 1 रन हासिल किया, लेकिन सिंगल से कोई काम नहीं होगा लॉर्ड्स कावारी के लिए। लॉर्ड्स कावारी को चाहे कुछ बड़े हिट्स, और या ये दो जो अंतिम बल्लेबाज है ये क्या कुछ कर पाएंगे। और रियायत खान चौथी गेंद करेंगे, दाऊद मुश्ताक उनके सामने, और दाऊद मुश्ताक ने यहाँ पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, जोर से इस गेंद को खेलने की कोशिश हुई थी, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं, कोई संपर्क नहीं गेंद के साथ। और इस तरह से एक और चौड़ गेंद, रिकॉर्ड रन रेट ऊपर छलांगे मारता हुआ 18.30 की औसत से रन चाहिए। 20 गेंदे 61 रनों की जरूरत, काफी मुश्किल से थी लॉर्ड्स कावारी के लिए। 5वीं गेंद देकर, और इस वक्त ऑफ साइड से ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा। देखिए इस गेंदबाज की बात की जाए, लंबे कद के गेंदबाज और काफी अच्छे गेंदबाज है, अब तक काफी प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से, काफी इंप्रेस किया इस गेंदबाज ने, इस लाइन और लेंगे से अब तक गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने। चूंकि विकेट की बात की जाए तो आज जो 30 गेंदबाज उनके लिए ये ज्यादा मददगार साबित नहीं हुआ था, इस गेंदबाज ने काफी इंप्रेस किया अपनी गेंदबाजी से। 5वीं गेंद रियायत की, और इसमें लॉफ्टेड स्ट्रोक खिलाड़ी है उस और एबी ने कोशिश की थी, लेकिन अंतिम समय पर वो गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। स्ट्रोक अच्छा या दाऊद मुश्ताक का ये पहला चौका, और खाता खुल चुका है इस चौके के साथ दाऊद मुश्ताक का। 100 रन पूरे लॉर्ड्स कावारी के 14.5 ओवर के बाद। अंतिम गेंद का आना बाकी, रियायत खान गेंदबाजी करेंगे, 19 गेंदे 56 रनों की जरूरत। रियायत खान अंतिम गेंद इस ओवर की डालेंगे, और इस बीच यहाँ पर बल्लेबाज ने खेलने की कोशिश, वहां पर आउट की अपील हुई थी वहां पर, लेकिन नॉट आउट करार दिया गया बल्लेबाज को। और 15 ओवर्स के बाद 100 रन 9 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 3 ओवर्स का खेल बचा है, 18 गेंदें बची है, और इन 18 गेंदों में चाहे 18.67 की औसत से रन, 56 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में। आप बोलो रियायत खान को टेंशन मत लो, बिल्कुल रियायत खान को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, 3 ओवर्स में 15 रन दिए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, तो टेंशन किस बात का ले। युवा खिलाड़ी है, काफ़ी काबिल गेंदबाज है, काफ़ी अच्छा किया है आज अपनी टीम के लिए। इशफाक अहमद जिन्होंने 2 ओवर्स में 28 रन काफ़ी महंगे साबित हुए थे आज इस मुकाबले में, और अब उनको फिर से गेंदबाजी के लिए लाया है कप्तान परवेज़ ने। कप्तान परवेज़ जानते हैं कि ये स्थिति है, यहाँ पर इस गेंदबाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मौका है कि इसके ओवर भी निकाले जाए। केवल 1 विकेट चाहिए लॉर्ड्स कावारी के जो अंतिम 2 बल्लेबाज है वो क्रीज पे। पहली गेंद इस ओवर की गाइड किया सीधे खिलाड़ी के हाथों में, एक आसान सा कैच लपका वहां पर फील्डर ने, और इस तरह अंत होता हुआ और खईपुरा रेड्स को जीत मिल चुकी है। खईपुरा रेड्स इस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस टू खईपुरा रेड्स, दे आर नाउ थर्ड ऑफ द फाइनल्स ऑफ ICC Saral Cup edition third. What a performance from the whole team. Captain Parvez Rasool leading from the front with 4 wickets in his kitty. And Saddam has done a brilliant job, and all the players have done a good job for the team, and they are the winners of this match now. They have won the semi-final match by 55 runs. Congratulations to the whole team of Kaipura Reds and their management. Congratulations to captain.